हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज हम फिर क्लास 12 के एक नई टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ जो भी कुछ बताएंगे बड़े ध्यान से सुनिएगा। और एक नया कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है और बहुत आसानी तरीके से आपको समझाएंगे। आपके बोर्ड पर दिखाई भी दे रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई है। तो इस चैप्टर में मतलब इस टॉपिक में बहुत सारा थ्योरी था, इसलिए हमने पहले से इसको मेंशन कर दिया है ताकि लिखने का जो समय हमारा वो सेफ हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ठीक है, इसलिए हमने पहले से इसको लिख लिया है और एक एक लाइन बच्चों समझाएंगे। और आप लोगों को पता होगा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आनुवंशिक पदार्थ की खोज के बारे में समझा, जिसमें आपको याद होगा हर्शे और चेस दो साइंटिस्टों ने ये प्रूफ कर दिया कि डीएनए ही हमारा आनुवंशिक पदार्थ है ना। इतनी बात तो समझ में आ गई। चलिए 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन ये हमें बताइए आप कि ग्रिफिथ ने किस बैक्टीरिया पर डिस्कवरी किया था, मतलब ग्रिफिथ ने किस बैक्टीरिया पर अपनी खोज अपना प्रयोग किया था। और उसके बाद आप एक क्वेश्चन और हमें बताएंगे, डीएनए में जो ग्वानिन होता है वो किस क्षार से हाइड्रोजन के 3 बंध बनाता है, ये दूसरा क्वेश्चन होगा आपका। और एक और क्वेश्चन है कि अपूर्ण प्रभाविता की थ्योरी देने वाले 3 साइंटिस्टों के अपूर्ण प्रभाविता देने वाले वैज्ञानिक का नाम हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए और हम सारे क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं, कौन से बच्चे आंसर देते हैं कौन से नहीं देते हैं। जिनके नाम इस प्रकार से है 11th और 12th दोनों मिलाकर अगर हम बताएं तो नाम हम बता दें, अलका राय, आराधना यादव, सृष्टि यादव, उसके बाद ज्योति राय, कुमकुम, सेजल सरोज, प्रिया सरोज और उसके साथ ही बहुत सारे और भी बच्चे हैं, जैसे राजेश राय करके मैसेज आता है, अनिल मौर्य, अंशिका बिन, आयुष मौर्य। इस प्रकार से बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिनके जवाब बहुत ही अच्छे ढंग से लिखे गए होते हैं और सही भी होते हैं। हम सारे लोगों के मैसेज पढ़ते हैं और जो बच्चे अभी मैसेज में अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं वो प्लीज़ दिया करिए। नहीं आ रहा है सर्च करके कहीं से भी क्वेश्चन का आंसर दिया करिए। उससे फ़ायदा क्या होगा बच्चों कि आप अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब भूल गए हैं तो आप अगर बुक पलटेंगे, गूगल पे ढूंढेंगे तो आप उसको एक बार अपने माइंड में रिकॉल कर पाएंगे, जिससे आपके मेमोरी में फिर से रिकॉल होगा और शायद आगे आप नहीं भूल पाएं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर दिया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और हमारी क्लास की पहली हेडिंग है बच्चों आनुवंशिक पदार्थ के गुण। वैसे तो हेडिंग का नाम डीएनए बनाम आरएनए होगा, जो कि हम यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन उससे पहले हम आनुवंशिक पदार्थ के गुण को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन वहाँ पर जो कुछ मेन पॉइंट दिया है वो हम बता देते हैं। डीएनए बनाम आरएनए में सबसे पहले यही है कि जो आनुवंशिक पदार्थ की खोज यानी जो साइंटिस्ट मानते थे कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसमें बहुत सारा झगड़ा था। हर्शे और चेस दो वैज्ञानिकों ने इसको सही कर दिया। भाई उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट कर दिया और आप हमें बताएंगे कि कौन से जीवाणु पर एक्सपेरिमेंट किया था। जो हर्शे और चेस थे वो कौन से जीवाणु पर एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। तो दोनों साइंटिस्टों ने प्रूव किया कि डीएनए ही हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। और उसके साथ ही आपको हम बताएं कि कुछ एक्सेप्शन है, साइंस इज द एक्सेप्शन। तो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है बच्चों कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, वो तो बात सही है, लेकिन कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। फिर से बच्चों फिर से सुन लीजिए, हमने क्या बोला, कुछ वायरसेस में यानी कुछ वायरस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह यानी आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। जैसे मैं उदाहरण बता दें हम तो रेट्रोवायरस आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है, टीएमवी वायरस और क्यू बीटा बैक्टीरियोफेग वायरस। सुन लीजिए तीनों नाम, रेट्रोवायरस का नाम बुक में नहीं लिखा है और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम 3 नाम बता रहे हैं। तीनों नाम याद रखना है आप लोगों को, कौन कौन से जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, ये 3 नाम याद रखिएगा। रेट्रोवायरस और उसके बाद टीएमवी वायरस यानी टोबैको मोज़ैक वायरस
आपको हम यहाँ पर लिख देते हैं नाम तीनों के। पहला क्या हमने बोला, रेट्रो वायरस, दूसरा TMV वायरस यानी टोबैको मोज़ैक वायरस, एंड तीसरा है बच्चों, तीसरा क्या है, तीसरा है क्यू बीटा बैक्टीरियो फिग। ठीक है, ये 3 वायरस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है बच्चों। क्या होता है, RNA होता है। याद रखिएगा इस बात को, 3 वायरस के नाम हम आपको बताए हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, जबकि हर्शे और चेस ने ये पाया था कि जेनेटिक मटेरियल DNA है। तो बच्चों वायरस को छोड़कर सभी के सभी जीवों में, चाहे जीवाणु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे प्लांट हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिक मटेरियल आर नोन एज DNA, यानी सभी के सभी जीवों के जेनेटिक मटेरियल का नाम क्या है, DNA है। ये याद रखिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आनुवंशिक पदार्थ मतलब कौन, ऐसे किसको बनाया जा सकता है। जैसे होता ना कि हम इलेक्शन आता है तो नेता का चुनाव करते हैं, सेम उसी प्रकार से बच्चों कि हम जेनेटिक मटेरियल किसको बना सकते हैं। उसके अंदर तो कोई गुण होना चाहिए ना। ऐसा तो जैसे नेता जिसको बनाते हैं हम, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जिसको बनाएंगे, उसके पास कोई क्वालिटी तो होना चाहिए ना। अब पढ़ा लिखा ना हो उसको ऐसे थोड़ी बना देंगे। तो वही चीज़ है कि जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ हम उसको बनाएंगे जिसके पास कुछ क्वालिटी होगी। तो कौन कौन सी क्वालिटी होती है बच्चों, यहाँ पर देखिए आनुवंशिक पदार्थ के गुण। सबसे पहली क्वालिटी जेनेटिक मटेरियल के पास क्या होनी चाहिए कि वह अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो, मतलब अपना फोटोकॉपी बना सके, है ना। जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ वह हो जो अपना आनुवंशिक जो अपना प्रतिकृति बना ले, मतलब अपने जैसा दूसरा तैयार कर ले। बिल्कुल सही है भैया। दूसरा क्या है, रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर हो। ऐसा नहीं कि भैया बदलाव होता रहे, उसमें कुछ हो जाएगा तो बदलाव होता रहे, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए भाई। प्रतिकृति भी बनाए ठीक है, लेकिन बदलना नहीं चाहिए उसको बार बार कि आज प्रतिकृति बनाए दूसरे में दूसरा हो गया, तीसरे में तीसरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। बस हमने क्या बोला कि रासायनिक संगठन के आधार पर भी स्थिर होना चाहिए भाई, बदलना बदलना नहीं चाहिए उसको। एंड चौथी की बात कर, मतलब तीसरे की बात करें तो उत्परिवर्तन की क्षमता हो, मतलब बहुत कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हाँ, कम लिखा है ना, कम होनी चाहिए। याद रखिएगा, उत्परिवर्तन मतलब बदलाव हो जाना। अगर जैसे मानो, अगर हमारी पीढ़ियों को देखा जाए तो जावा मानव, कपी मानव, ऐसे करके रामाफिथिका, ऐसे करके बहुत सारे मानव आए। लेकिन आज होमो सैपियंस है, लेकिन आज की कैटेगरीज में माना जा रहा है कि आज के जो मानव हैं वो होमो सैपियंस सैपियंस है। तो बच्चों ये बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे हुआ है। उत्परिवर्तन की क्षमता जो है वो धीरे धीरे हुआ है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पृथ्वी पे इतने सारे प्लांट्स, इतने टाइप्स के एनिमल्स, इतने टाइप्स के प्लांट, इतने टाइप्स के बैक्टीरिया, इतने टाइप्स के सोवा यानी सीधा सीधा मतलब है कि इतने टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म देखते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उत्परिवर्तन है। ठीक है, बदलाव है। और बदलाव से जो जीवित रहता है वो जीवित रहता है, जो मर जाता है वो मर जाता है। तो जैसे आज के डेट में वायरस आया है, जो इंसान मर गया वो मर गया, जो जीवित रहेगा भाई वो उत्परिवर्तित कर लिया, उसके पास लड़ने की क्षमता है ना, पावर है उसके पास। तो उत्परिवर्तन तो हो लेकिन वो बहुत कम हो, बहुत कम। ठीक है, यहां पर लिखा है उत्परिवर्तन की क्षमता कम हो, तो कम होना चाहिए। यानी आनुवंशिक पदार्थ हमारा ऐसा हो जिसमें उत्परिवर्तन की क्षमता कम हो। चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए बच्चों, चौथा पॉइंट होना चाहिए कि आनुवंशिक पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो मेंडल के नियम को फॉलो करे। मेंडल का नियम पढ़े ना, पढ़े कि नहीं पढ़े? मेंडल का नियम पढ़े ना कि मतलब माता पिता से जीन किस में जाता है, बच्चों में जाता है, तो वो नियम फॉलो होना चाहिए, है ना। तो आपको क्या मिला, 4 पॉइंट मिले। 4 पॉइंट में आपने क्या समझा बच्चों? आपने यही समझा कि भाई हमारा नेता कैसा हो, डीएनए जैसा हो हमारा नेता कैसा हो, डीएनए जैसा हो तो सीधा सा मतलब कि हमारा आनुवंशिक पदार्थ कैसा होना चाहिए भाई, उसके पास 4 क्वालिटी होना चाहिए। लोगों ने मिलकर बताया भाई हम आनुवंशिक पदार्थ उसको बनाएंगे जिसके पास 4 क्वालिटी होगी, और वो 4
फिसल गई, मेरी जबान फिसल गई। तो चार क्वालिटी होना चाहिए बच्चों, और वो 4 क्वालिटी क्या होनी चाहिए? तो ये है 4 क्वालिटी, और वो चार्ट आ रहा है इसमें, चार्ट ध्यान से देखिए, चार्ट क्वालिटी नहीं बोल रहे, 4 क्वालिटी मतलब 4 क्वालिटी। कौन कौन सी होनी चाहिए बच्चों? ध्यान से देखिए कि प्रतिकृति अपनी डुप्लीकेट बनाने की क्षमता हो, भाई फोटोकॉपी बना ले। रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर हो, मजबूत हो, यानी कि कोई आया तो बदल गया, जैसे कोई डरपोक होता है ना, इसको मारो एक थप्पड़ तो वो दूसरा बयान दे देगा, दो मार देगा तो दूसरा बयान दे देगा। रासायनिक आधार पर भी क्या हो? वो पूरी तरीके से स्थिर हो, मजबूत हो, उत्परिवर्तन की क्षमता कम हो, बदलाव करने की क्षमता कम हो लेकिन कम हो, ठीक है। और उसके बाद ऐसा होना चाहिए जो मेंडल के नियम को फॉलो करे। तो बच्चों ये 4 क्वालिटी होनी चाहिए किसके पास? आनुवंशिक पदार्थ के पास। और ये चारों क्वालिटी किसके पास होती है बच्चों? किसके पास? डीएनए के पास अच्छी होती है। केवल वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, कुछ वायरस में, सारे में नहीं, कुछ वायरस में, बाकी सब में क्या होता है? डीएनए होता है। चलो आप देखते हैं डीएनए वीएस आरएनए, ये डीएनए ये आरएनए, अब लड़ाई इसके बीच में होगी, हम जीतेंगे, आप जीतेंगे। तो देखते हैं कौन जीतेगा। तो चलते स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, यहां पर देखिए डीएनए और आरएनए के बीच में लड़ाई चालू हुई। डीएनए कहा हम मजबूत हैं, आरएनए कहा हम मजबूत हैं। तो देखते हैं इन दोनों के बीच में कौन मजबूत है। तो देखा हमने, तो सबसे पहला डीएनए कहा भाई हमारे अंदर देखो क्या क्वालिटी है। तो उसने कहा, डीएनए ने कहा कि हमारे पास द्विरज्जुकी है। फिगर ड्रा कर लिए ना हम लोग, ऐसा होता है ना, ऐसा। उसने कहा मेरे पास 2 स्टैंड है, भाई 2 रज्जुकी होता है, और हमको अगर गर्म कर दोगे तो हम पिघल कर अलग हो जाएंगे, और ठंडा करोगे तो वापस जुड़ जाएंगे, है ना। क्या कहा डीएनए ने? कि हमको गर्म कर दिए आप तो हम क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, और ठंडा किए तो ऐसे जुड़ जाएंगे आके। किसने कहा? डीएनए ने कहा भाई मेरे अंदर क्वालिटी है, ठीक। तो इस बात को किसने कहा? डीएनए, यानी डीएनए के पास एक क्वालिटी है, डीएनए के पास एक क्वालिटी है कि इसको गर्म करो। जैसे ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया, जब स्ट्रेप्टोकोकस को गर्म किया तो भाई गर्म करके चूहे में लगाया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, चूहा वैसे जिंदा है। लेकिन जैसे ही वो आर टाइप के स्ट्रेप्टोकोकस के पास से मिलाकर यस को जब ट्रांसफर किया तो इन्फेक्शन होने लगा। मतलब हुआ क्या कि वो जाकर जुड़ गया होगा, है ना। और वो आर वाले डीएनए, आर वाले टाइप वाले जीवाणु को भी परिवर्तित करने लगा हुआ। यही हुआ है बच्चों, श्योरिटी है। आरएनए ने कहा भाई मेरे पास तो 1 रज्जुकी है, आरएनए दब गया यहां पर। उसने कहा, डीएनए ने कहा मेरे पास 2 रज्जुकी, गर्म करोगे तो हम अलग हो जाएंगे, ठंडा करोगे तो वापस जुड़ जाएंगे, है ना। और ये स्थिर बहुत होता है। आरएनए ने कहा भाई मेरे पास तो 1 रज्जुकी है, थोड़ा सा डाउन हो गया। राइबोसोम, दूसरा क्वालिटी बताया कि राइबोसोम शर्करा बताए हैं, पहला दूसरा लेक्चर पढ़ लीजिए। राइबोसोम के जो शर्करा होते हैं उसके दूसरे कार्बन पर केवल H ग्रुप होता है। कितना ग्रुप? कौन सा ग्रुप होता है? H ग्रुप होता है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन होता है किस कार्बन पे? दूसरे कार्बन पे H समूह होता है। आरएनए ने कहा भाई मेरे पास तो कुछ ज्यादा है। आरएनए कह रहा है कि राइबोसोम के दूसरे कार्बन पर क्या होता है बताइए? OH समूह होता है बच्चों, यहां पर लिखा है OH समूह। देखिए यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, जबकि यहां पर ऑक्सीजन है। OH समूह होता है जो अधिक क्रियाशील होता है भाई। अब लो, अगर OH समूह है, क्रियाशील है, और ये कह रहा है कि रासायनिक संगठन के आधार पर स्थित हो, जब ये अधिक क्रियाशील है तो भाई क्वालिटी तो कम हो गई इसकी। ये तो स्थिर हो गया ना, ये तो अधिक क्रियाशील नहीं है, जबकि ये अधिक क्रियाशील है। कोई भी आकर रिएक्शन करके चला जाएगा, OH समूह खाली है इसका। डीएनए कहा भाई मेरा तीसरा क्वालिटी सुन लो। डीएनए ने कहा डीएनए में थाइमीन होता है जो अस्थायी होता है। भाई डीएनए ने कहा मेरे पास थाइमीन क्षार है जो अस्थायी होता है। यूरेसिल ने कहा मेरे पास तो यूरेसिल होता है जो अधिक क्रियाशील होता है। अगेन अधिक क्रियाशील है। तो बताइए जब कोई ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा क्रियाशील है, तो अस्थायी कहां से? अस्थायी नहीं है ना। उसके बाद डीएनए ने कहा कि मेरे में उत्परिवर्तन की क्षमता कम है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर उत्परिवर्तन की क्षमता अधिक होती है। इस हिसाब से डीएनए वर्सेस आरएनए में जब लड़ाई हुई तो इस 4-5 पॉइंट को देखते हुए यह पाया गया
कि डीएनए ज़्यादा स्थिर है, ज़्यादा मजबूत है और ज़्यादा सूटेबल है हमारे आनुवंशिक पदार्थ के लिए, और नेचर ने कहा भाई हर जगह डीएनए डाल दो, और सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल हर एक प्राणी का, हर एक ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए। तो इसलिए बच्चों यह निष्कर्ष निकला कि डीएनए और आरएनए के बीच में जब हमने कंपेयर कराया तो पता चला कि डीएनए ही हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत स्थिर होता है। समझ गए ना, समझ गए ना, इतना आसान है, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो रहा सारा का सारा चार्ट। आप हम हट जाते हैं यहां से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए आप सभी लोग, और उसके साथ ही हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आई होप सो आप सभी लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो। जो क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दीजिएगा, और आज हम चलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू बच्चों।